हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। लाइक करके भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आप लोग तो मुझे ही भूलने लगे हो, कमेंट तो क्या ही करने, आप मुझे ही भूलने लगे। इसलिए मैं वॉइस ओवर लेकर आई हूँ ताकि मैं आप लोगों के और आप मेरे टच में बने रहें। हम लोगों का क्या है ना, एक कनेक्शन ही ऐसा है कि भाई हम लोग एक दूसरे से बात ना करें तो पता लगता है कि पता नहीं कुछ तो अधूरा सा है। तो आप लोगों को पता है जैसा कि मुझे सर्वाइकल की दिक्कत है, जिस वजह से अभी मेरे लिए थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं वॉइस ओवर तो कर ही सकती हूँ, अपनी बात तो मैं रख ही सकती हूँ। तो जी, मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि सपना का अभी मैंने एक वीडियो पहले भी इवनिंग में अपलोड किया, आप लोगों के साथ शेयर किया। उसके बाद सपना का मैंने आज मॉर्निंग में उसके 2 वीडियो आए हैं, वो दोनों के दोनों मैंने देखे हैं। ज़िंदगी में वो आगे बढ़ना शुरू हो गई है, रिश्तों को वो पहचानना शुरू हो गई हैं। ये भी कहते हैं ना, दौर कोई ऐसा आता है, दुख सुख सबके जीवन में होते हैं। इंसान वही है जो गिर के जल्दी संभल जाए, लेकिन कुछ एक लोग होते हैं जो गिराने में कभी किसी के कसर नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ उसके साथ भी। लेकिन ऐसे संगी साथी जब आपके साथ जुड़ जाते हैं तो आपके लिए तरक्कियों के रास्ते अपने आप ही खुल जाते हैं। तो ये साथ दिया है, भाई बनकर सामने आए हैं लखनेर। इंडिया के मोस्ट कहते हैं ना पॉपुलर यूट्यूबर व्लॉगर में नाम आता है इनका, सेकंड के थर्ड नंबर पर इनका नाम आता है कि ये इतने अच्छी व्लॉगिंग करते हैं और व्लॉगिंग के साथ साथ ये इतने ईमानदार हैं अपने ही रिश्तों में और अपने रिश्तों के साथ जो इतना प्यार और कमाया है व्यूअर्स से, तो अपने व्यूअर्स के साथ भी उतना ही अटैच्ड हैं। लेकिन कुछ एक कहते हैं ना, लोगों ने ऐसी हरकतें करी थी, उनको जवाब देना सपना का भी बहुत ज़रूरी था। लेकिन सपना के जवाब से पहले लखन ने जवाब दिया, उनके माताजी ने जवाब दिया कि रिश्ते बनाने बहुत आसान है लेकिन निभाने बड़े मुश्किल है। तो निभा कर भी दिखाए हैं लखन ने, अभी आगे भी निभाएंगे। जब एक बार बहन बोल दिया है तो बोल दिया, वो रिश्ता निभा कर ही रहेंगे। और ये भी बिल्कुल फील नहीं होने दिया उन्होंने सपना को कि भाई तुम्हारे से रिश्ता बने तो अभी कुछ 1 महीने ही हुए हैं, है ना। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता, ऐसे लगता है जन्मों जन्मांतर से इस भाई बहन का रिश्ता है। तो सपना ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है। बड़ा अच्छा लगा हमें वो वीडियो देखकर। और कहीं ना कहीं मैंने एक चीज़ ये भी देखी कि सपना ने भी अंशु का नाम नहीं लिया, लेकिन हाँ, रिश्तों के बारे में बात ज़रूर से उसने करी थी, है ना, कि उसकी ज़िंदगी में कौन से खास रिश्ते जो हैं अब हैं। तो चलो जी, अंशु के साथ तो भैया रिश्ता उसका माँ बेटी का है। तो माँ से बेटी आज दूर है, कल को एक भी होंगी। लेकिन अंशु के व्लॉग आने के बाद हमने उदासी जो है, मुझे लगा था शायद मैंने ही पता नहीं उसकी आंखों में पड़ी है। लेकिन आज आप लोगों ने जब कमेंट किए ना, तो मुझे लगा कि हाँ, मैं भी जो देखती हूँ शायद आप लोग भी वो ही दिल से महसूस करते हो। मतलब यही रिश्ता है ना हम लोगों का भी आपस में। तो यही बात है कि मेरे को वो उदासी उसकी आंखों में नज़र आई कि वो एक ही बात बार बार कर रही थी, है ना। तो लेकिन उसने जो है नाम नहीं लिया अपनी भाभी का, भाभी कह के जिक्र भी नहीं किया, उन बच्चियों का नाम भी नहीं लिया। तो पर बच्चियां जो हैं वो तो बुआ बुआ करके याद करती हैं। और बड़ा अच्छा लगा लखन के साथ, मतलब कैसे घुल मिल गई मामू मामू करके, है ना। और जैसे ही वो उनके घर पर भी गई तो कितना खुशनुमा माहौल लगा उनको वहाँ जाकर। और उनके फेस पर जो फ्रेशनेस आई ना बच्चियों के, वो तो नेक्स्ट ही लेवल की थी। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आप लोगों ने भी महसूस किया होगा। और कहीं ना कहीं दादा दादी भी ये देखते होंगे कि कितना वो बच्चे जो है सहम गए थे, स्ट्रक हो गए थे उस घर में, है ना। ऐसा लगा जैसे चिड़िया को पिंजरे से निकाल दिया है और वो खुली हवा में अब सांस लेने लगी है। यहाँ सपना के साथ साथ जो तरोताज़ा माहौल मिला है बच्चियों को, बच्चियों के फेस से आप लोगों ने देखा होगा कि शायद जो मैंने पहले अभी बोला ना, चिड़ियों को जैसे कि आपने निकाल दिया पिंजरे से, तो वो बिल्कुल स्माइल मैंने उनकी बच्चियों की वही देखी जो उनके पापा के समय पर उनके फेस पर थी।
अरू को, स्पेशली अरू के फेस पर, वो उसका चहचहाना। अब तो खैर वो समझदार हो गई है, क्योंकि पापा के समय वो छोटी थी, जब राजवीर जी भी गए हैं जब भी बहुत छोटी थी वो, है ना। अभी साल 1.5 साल में बच्चा तो डे बाय डे बढ़ता है, समझदार होता है, पता लगता है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि सपना की वो नन्ही मुन्नी बच्ची जो 1.25 साल की है, वो भी वहाँ पर आकर कितनी खुश थी, भाग रही थी, इधर उधर सब चीज़ें कर रही थी। और सपना ने ये चीज़ बोली है कि जब वो बच्ची उदास होती थी वहाँ पर, या कैसे भी वहाँ घर पर भी, अभी जो सपना ने नया घर भी लिया, तो शांत होकर वो एक जगह बैठी है ना, वो किसी से कुछ नहीं कहती। लेकिन यहाँ आकर अचानक से बच्चों में जो पॉजिटिविटी आई है, क्योंकि माहौल पॉजिटिव था, आपने देखा होगा, तो बड़ा अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिएगा, क्योंकि आप लोगों के बिना मैं भी कुछ नहीं हूँ। आप लोग चाहते हो तो मैं मतलब वीडियोस लेकर आ रही हूँ, तो जल्दी मैं रूबरू भी होंगी। तो आप लोगों को पता है कि नेक्स्ट हम लोग किस पर बात करेंगे, किस पर करेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर, क्योंकि अभी भाभी और ननद जो है ना वो जाने वाली हैं, एक हो जाने वाली हैं, जहाँ कहें कि भाभी का आगमन हो रहा है नंद के पास में, है ना। और नंद जो है वो तैयारियों में लगी हुई हैं। यह सपना के टॉपिक से तो मैंने अभी आप लोगों के साथ क्लियर कर दिया कि उसकी ज़िंदगी में खुशियों ने दे दी है दस्तक। और अभी बात हम जो अभी आगे मैं कर रही हूँ, ये कर रही हूँ उन्हीं हिमाचली लोगों के लिए जो कि अभी बड़ा कुछ कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से, देखो किसी का रोज़गार ही वो है, तो वो भी क्या करें, किसी न तरीके से व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में हैं वो लोग। तो चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन अब वो पुराना पैंतरा जो खेलने के लिए जुठियंका को बार बार एक ही रट लगानी पड़ रही है ना, क्विट कर देगी, यूट्यूब छोड़ देंगी। भाई एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हो गया, है ना, हर बार वही चीज़ सेम चीज़ें नहीं चलती, है ना। तो वो ट्रेंडिंग में जो था वो तो निकल गया, अब कुछ नया लेकर आओ। तो ये नया जल्दी ही कुछ ना कुछ लाएंगे, क्योंकि रोज़गार ही यही है। तो क्या करें, वो बेचारी चंपा जो है पूरे एफर्ट डाल रही है अपने एपिसोड में कि ज़िंदगी में देखो जी, नई बहुरिया है, कैसे वो घर को संभाल रही है, कर रही है, हम अपनी मर्जी के मन मालिक हैं। और ये चीज़ भी थी कि कहीं ना कहीं भाभी शो कर रही थी कि मैं नंद को नहीं बुला रही हूँ, दीदी जी को, छोटी जिज्जी को, और छोटी जिज्जी ये शो कर रही थी कि वो अकेली सब कुछ मैनेज कर रही है ना। आ गई ना कहानी सामने, ये सब इनकी स्क्रिप्ट थी, बस वीडियोस में वो सारी चीज़ें इनको दिखानी थी कि देखो हमारे तो दूर के डोल तो सुहावने होते हैं। तो भाई यहाँ तो हमारे रिश्ते ऐसे ही हैं, ऊपर नीचे वाले, वो ऊपर वाले लोग अपने घर में खुश, तो हम नीचे वाले अपने घर में खुश, ये शो ऑफ करा जा रहा था। तो कोई बात नहीं, अब इनके ऊपर भी रूबरू होएंगे, वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि चंपा अपने पूरे एफर्ट डाल रही है, भैया व्यूज़ चाहिए। और वहाँ पर जो छोटी जिज्जी है वो भी इमोशनल हो रही है, जानी कि वहाँ पर मैंने देखा वो जो नन्नू जिज्जा है वो भी, उनके भी देखो क्या कह सकते हैं। अभी तो भाई मिलने मिलाने का कोई भी सीन नहीं हो रहा बच्चे को, तो बच्चे को मिलवाया ही नहीं जा रहा है उसके पापा से, उसके पिताजी से। तो आगे की कहानी लेकर तो मैं रूबरू ही आऊँगी, और मैं यूट्यूब टॉकीज़ पर तो लाइव भी आऊँगी। आज भी मैंने 2-3 बार ट्राई किया, तो लेकिन कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए फिर मैं लाइव वो नहीं कर सकी। तो मैं वहाँ पर भी आऊँगी, और आप लोगों के साथ मैं लिंक आज ही इस डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। तो जिन्होंने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लेना, क्योंकि जैसे मैं लाइव आऊँगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।